पद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, सुप्रभात सबको। आज हमारा नया अध्याय अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में स्टार्ट होने जा रहा है, शायद 21वां अध्याय। मैं यहाँ पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे देता हूँ। मैडम जी, विनीता मैडम जी, आप शेयर कर सकती हैं अगर आप। जी सर, मैं प्रणाम सर, कभी तो करती हूँ सर। देता हूँ, आप उसको होस्ट बना देता हूँ मैं। और यहाँ शेयर स्क्रीन का ऑप्शन भी दे दिया है, आप कोई भी शेयर कर सकते हैं जी। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये वात व्याधि चिकित्सा अध्याय है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये चैप्टर काफी रोगी आते हैं हमारे पास। तो अथातो वात व्याधि चिकित्सतम व्याख्यास्यामः इति ह स्माहुरात्र्यादयो महर्षयः। अब हम यहाँ से आगे वात व्याधि की चिकित्सा अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। अब यहाँ पे उपक्रम लिखा है कि चरक ने उरुस्तंभ तथा वात व्याधि के नाम से और सुश्रुत ने अपनी संहिता में वात व्याधि को लघु तथा महावात व्याधि के रूप में दो दो अध्यायों में कहा है। रोग और शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझकर उपेक्षा करना चाहिए, यानी कि उसकी यथाशीघ्र और यथा योग्य चिकित्सा करनी चाहिए। जीवन में भी हम ऐसा देखते हैं। इसका संक्षिप्त संदर्भ जो है, आप देखना चाहें तो चरक चिकित्सा स्थान 27 से 28वें अध्याय में, चरक सिद्धि स्थान 9वें अध्याय में, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 4, 5वें अध्याय में, और अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान 23वें अध्याय में आप देख सकते हैं। अब ये सूत्र यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ, उसका अर्थ बता देता हूँ, फिर आप लोग आगे चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा है। पंचकर्म में भी हम लोग ये सब कहते हैं। ये वाला सूत्र हमारे गुरुजी बराबर प्रयोग करते थे। केवलम निरुपस्तंभादो स्नेह रूपाचरित वायु सर्पी वसा मज्जा तेल पाने नरम ततः स्नेह का क्लांतम समश्चास्यम पयो भी स्नेह ये पुनः यूसे ग्राम युद्ध अनुपर सेवार स्नेह संयुते। और आगे कहते हैं कि पायसे त्रिसरे साम्र लवणे सानुवासने नावने तर्पणेश्चान्ने सुस्निग्धे स्वेदये तथा स्वयक्तम स्नेह संयुक्ते संकरादे पुनः पुनः। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि कहा है कि अगर आप वात व्याधि में चिकित्सा देते हैं तो पित्त वात व्याधियों में जब पित्त और कफ दोनों के ही संसर्ग से रहित यदि स्वतंत्र वात व्याधि हो, वात विकृत हो, तो सबसे पहले रोगी को घी, वसा, मज्जा, तेल पान करके वात दोष का उपचार करें। यदि अगर आपने अत्यधिक स्नेहपान करा दिया है, जिसके लक्षण स्नेहपान के प्रति घबराहट हो, व्यक्ति स्नेह लेने से मना करे, सुस्ती आए, तो स्नेहपान रोक दें और उसे आश्वासन दें। फिर उसे कहते हैं कि दुग्ध पिलाकर स्नेहन कराएं, घृत युक्त यूष पिलाएं, ग्रामीण जलचर अनुपदेशीय प्राणियों को स्नेह युक्त मांस रसों से और खीर से, खिचड़ी से जिसमें खट्टा रस और नमक तथा घी डाला गया हो, इनसे और इन द्रव्यों को खिलाकर पुनः उसका स्नेहन करें। अनुवासन वस्तुओं का प्रयोग करें और भी जितने वात शामक, तृप्तिकारक और अधिक स्नेह युक्त आहार पदार्थों में उसकी चिकित्सा करें। उसके बाद रोगी को अभ्यंग कराकर स्नेह युक्त संकर स्वेदों से पुनः पुनः स्वेदन कराएं, ऐसा बताया है। तो ये
मैंने पढ़ दिया, अब आगे आप इस पे चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे मैडम जी हैं, अंजना मैडम जी हैं, और भी बहुत सारी, नेहा जी हैं जी। बताइए, इस पे चर्चा कीजिए। और बहुत ही अच्छा ये सूत्र है। पंचकर्म में हमारे गुरुजी बोलते थे कि केवलम निरुपस्तंभादो स्नेह रूपाचरित, निरुपस्तंभ प्राप्त रोगी का ही स्नेहन करना चाहिए जी। आगे पढ़ेंगे इसको, इसकी टीका है किसी के पास, या वक्तव्य पढ़िए कोई और। जी सर, इसकी टीका है, मैं टीका जी, पढ़ देती हूँ या शेयर ही कर देती हूँ, आप लोग आप पढ़िए शेयर सर, कर मैं दीजिए, कर आप शेयर मैं कर कर दीजिए। देती हूँ, हाँ जी, ठीक है सर। तब तक मैं इसका पढ़ देता हूँ। कहा गया है जी कि तो वायु को किसी भी, आप अगर मान लीजिए कि वायु से अगर स्वतंत्र रोग उत्पन्न हो रहा हो, तो सबसे पहले आपने स्नेहो द्वारा उपचार करना चाहिए, जिसमें घृत है, तैल है, वसा है, मज्जा है। इसको पिलाकर स्नेहन करें, और जब स्नेह क्लांत हो जाए, यानी कि कुछ लक्षण ऐसे उत्पन्न करें जो लगे कि अब ये क्लांत हो गया है, तो दूध से आश्वासित करके फिर से स्नेहन करें। स्नेहन के लिए मूंग आदि के यूष, ग्राम में आनूप आदि के मांसरस को स्नेह में मिलाकर दें। खीर और खिचड़ी दें, अम्ल और लवण दें, अनुवासन, नस्य तर्पण एवं सुस्निग्ध अन्नों से स्नेहन करें। स्नेहन के बाद ही स्वेदन करें। स्वेदन के लिए भली प्रकार अभ्यंग करके स्नेह मिश्रित और अलग अलग जो आप संकर आदि स्वेदनों से बार बार स्वेदन का प्रयोग करें, ऐसा बताया जाता है। इसके वक्तव्य में यहाँ देखिए अति स्नेह के लक्षण बताए गए हैं। स्थांग हृदय सूत्र स्थान 16वें अध्याय के 31वें सूत्र में। शंकर आदि स्वेदों को पढ़ना है तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 17वें अध्याय के 6ठे सूत्र में देखिए। और विशेष अगर पढ़ना है तो अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 26वें अध्याय के 7वें सूत्र में देखिए, जहाँ 8 प्रकार के स्वेदों का वर्णन है। इसी प्रकार से औदुक व अनूप रसे, औदक और अनूप प्राय एकार्थवाचक हैं। इसका तात्पर्य कि इस रोग में इन्हीं का अधिक सेवन कराएं। पुनरुक्त द्रव्य के मान से इस विषय का समर्थन सारंगधर ने भी किया है। अष्टांग संग्रह में केवल विशेष क्या है, तो प्राणियों के सिर का मांस लेने को कहा है। सिर प्रदेश में प्राय मांस नहीं होता है, ऐसा लगता है। अब ये सब चीजें तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए मेरे हिसाब से तो नहीं है सही, पर अब तो यहाँ मेंशनड है। सिर को पकाकर उसका रस लेने का दृष्टिकोण रहा हो, और वात रोगी को स्निग्ध तथा शून्य करने में समर्थ हो। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय जो ग्रंथ थे वो तो बुद्ध काल में लिखे गए हैं, पर वहां पर मांस का प्रयोग करने के लिए कैसे उन्होंने बताया, जबकि उन्होंने चैप्टर के स्टार्ट में भगवान बुद्ध को प्रणाम किया है। तो मुझे लगता है कि लोग उस वक्त भी मांसाहार का जो है मांसाहार बताया जाता था जी। मैडम जी शेयर कर दीजिए, और किसी को कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? सर, ये जी वाला सर। शेयर, मैडम विनीता मैडम, इसको थोड़ा सा आप हटाइए तो मैं लगा दूं। हाँ, थैंक हाँ यू हाँ मैम, लगा दी। थैंक यू थैंक यू। सर बुद्धिस्ट लोग नॉनवेज खाते हैं लेकिन वो मारते नहीं, जैसे तिब्बत में अच्छा, ये है हाँ कि हाँ हाँ यहाँ से नॉनवेज हाँ जाता है, वो उसको खाते हैं, लेकिन वहाँ पे मारने का वो नहीं है कि वो मार के हाँ, खाते हैं। वो ड्राई करके सूखा करके खाते हैं, ठीक ठीक। जी सर। हमारा एक मित्र है, वो था बुद्धिस्ट को ही फॉलो करता था, तो वो इस तरह से हाँ, वो हाँ मतलब ना वो नहीं करते उसको, ठीक बात है। अब इसका इसकी टीकी बढ़िया है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास। देखिए अब आप टीका भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत की टीका कौन पढ़ेगा? पढ़िए विनीता मैडम जी, आप पढ़िए। जी सर। अस्मादनन्तरं व्याधिचिकित्सितं व्याख्यायुत उपक्रम्यते सर्वचिकित्सा बाधित तत्वात्। मतलब अंजना में एक्सप्लेन कर दीजिए आप। अच्छा मैम, इसमें आपने आप पढ़ी तो बहुत अच्छे से है, जैसे अभी हम लोगों ने इसकी हिंदी पढ़ी है उसी तरह से इसमें उन्होंने दिया हुआ है। केवलम शुद्धम तथा निरुपस्थम्भम, मतलब उन्होंने बोला है कि जब वात रोग में जब पित्त और कफ दोषों के संसर्ग से रहित स्वतंत्र वात दोष, मतलब केवलम शुद्धम, स्वतंत्र मतलब शुद्ध रूप से जब केवल बात जो है, केवलम शुद्धम तथा निरुपस्थम्भम अन्यनोन अन्यनोन धानकेन सा समीप संभिवनाम अनाधारितम। अर्थात इन्होंने बोला है कि अगर स्वतंत्र वाद दोष हो, जिसमें शुद्ध रूप से वाद दोष होता है, तब हमें क्या करना है, ईदृशम वायु स्नेहाद्राद स्नेहाद उपाचरेत है, मतलब कि स्नेह इत्यादि से, जैसा भी सर ने बताया हमें कि सबसे पहले हमें जो भी हमें घृत है, बसा है, मज्जा है, जो भी स्नेह हमारे पास है, उनसे इसकी उपाच उपाचर मतलब इनकी चिकित्सा हमें करना चाहिए इत्यादि।
इत्याह सर्प इत्यादि, मतलब सर्प इत्यादि के बारे में इन्होंने जो स्नेह की बात हुई है वो सर्प इत्यादि की बात बताए हैं। ननु तेलस्य पवन विजय प्राधान्य देवम निर्देशः कर्तुयुक्ता, अर्थात जो तेल है, तेल से पवन विजय मतलब जो है पवन की विजय, जो वायु पे हम विजय प्राप्ति करते हैं, तो प्राधान्य रूप से हम तेल का यूज करेंगे, तो तेल का जो निर्देश आया है वो ज्यादा उपयुक्त माना गया है, या तेल से जो है हम उसकी वायु दोष में या वात रोग में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तेल वसा मज्जा सर्पी पानरती, फिर इन्होंने एक वो बता दिया, एक क्रम बता दिया कि तेल है, वसा है, मज्जा है, सर्पी है, इस तरह स्नेह का हम लोग पान कर सकते हैं। अब ये सेकंड है इसके आगे का, पढ़िए मैडम। जी मैम। ये मैम आह भवान वाला ना। जी मैम। अ, माह इसके आगे। भवान जी। किंतु जन्म सात्म्यतात सर्पि प्रधानम अवर। मैम ये आगे वाला थोड़ा सा ना कटा हुआ तो हाँ, कोई दिख नहीं पा रहा। तमिति वही है मैडम, तमिति सर्पी, यही है, तमिति सेम है मेरे सर्पि पास। प्राग जी। प्रागुप अन्य जी। प्रागुप अन्य स्तमत जी। सर्पि पानादिभिस्तावत् स्नेहयेत यावत् स्नेहो उद्वेग क्लम हृदय सूत्रस्थान अष्टांग 16/30 इत्यादि स्नेह लक्षणम स्यात्। स्नेह क्लांतम च नरम पयोभि समास समास आस्य पुनः यूषादिभिः स्नेहान्विते स्नेहयेत तथा तर्पणे चान्ये सुस्निग्धे त्रिह- निहयेत ततम तथा अनंतरम सुवष्टभक्तं संतं शंकराध्ये स्वेदे स्वेद विधिगत गदिते पुनः पुनः स्वेदयत्। जी मैडम, बहुत अच्छे से वही उन्होंने बताया है। किंतु आजन्म सात्म्यात सर्पी प्रधान प्रधानम प्रधानम चरत्वमिति सर्पी प्रागुपन्यतम, मतलब उन्होंने बताया है कि आजन्म सात्म्यात, जो जिसको जनरली क्या होता है कि जो सर्पी है, कि हम लोग कहते हैं ना कि जब जैसे जो जात कर्म हमारे पास होता है, या जब बच्चा पैदा होता है तो जात कर्म संस्कार में भी हम लोग सर्पी को चटाते हैं, तो उस तरह से उन्होंने एक बताया कि जो है जबकि जो सर्पी है वो साथ में होता है, जन्म से ही साथ में होता है, और जो सर्पी है वो एक तरह से प्रधान भी है, और उसकी प्रधानता भी है स्नेह में। सर्पी पानादि अभिस्तावत स्नेह देत यावत स्नेह क्लमः, फिर भी अगर सर्पी पान के पश्चात या किसी किसी पेशेंट में या अधिक सर्पी पान से भी क्या हो जाता है, स्नेहोद्वेग क्लम, मतलब स्नेह जो है अधिक स्नेह के जो लक्षण होने लगते हैं, स्नेह पान मात्रा से जब अधिक हो जाता है, तो स्नेह पान के जो अधिक लक्षण होते हैं, जैसे अभी सर ने पढ़ा कि इसमें घबराहट हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, क्लेदता हो सकती है, तो वहां पर हमें उन्होंने बोला है कि स्नेहत यावत स्नेह क्रमः इत्यादि स्नेह लक्षणम स्यात्, जब इस तरह के हमें लक्षण मिलेंगे, स्नेह क्लांतः च नरम पयोभी समाश्चास्य पुनः यूषादेवी स्नेहान्विते स्नेहत, मतलब उन्होंने कहा कि स्नेह क्लांत जो नर हो जा रहे हैं, वहां पर फिर हमें क्या करना है, स्नेह क्लांत को स्नेह को पान नहीं कराना है, या स्नेह पान को रोक देना है, और फिर उसे बीच में इन्होंने बोला है कि पयोभी समाश्चर्य से पुनः, मतलब पहले उसको दूध इत्यादि या दूध से बनी चीजें देना है, उसके बाद पुनः जो है वो यूष इत्यादि के साथ में पुनः दूध पिलाकर, ये यूष इत्यादि के साथ, जैसे घर मतलब स्नेह जो पिलाएं, फिर वो हम यूष के साथ उनको स्नेह पिलाएंगे। ऐसा स्नेह नहीं देंगे, खाली स्नेह नहीं देंगे, स्नेह लक्षण जब स्नेह क्लांतम चंदनम पयोभी, जो स्नेह क्लांत वाला जो नर होगा उसको दूध इत्यादि पिलाएंगे, और उसके साथ में हम यूष इत्यादि के साथ स्नेहान्वित स्नेह का मिश्रण करके उसको स्नेहपान कराएंगे। तथा तर्पणाश्चान्य सुस्निग्ध स्नेहात, उसके पश्चात तर्पण के लिए, या जो अन्न स्नेह से तर्पित हो, जो तर्पित स्नेह से अन्न हो, वो हम इनको दे सकते हैं, जैसे यूष हमने दिया या किस तरह का भी अन्न इनको दिया। और उसके बाद तथा अनंतरम अनंतरम क्या लिखा है, सुपुष्ट सुपुष्ट अभियक्तम संतम संक्राद्य स्वेदे
स्वेद विधिगते पुनः पुनः स्वेदियेत्। फिर वही बात है कि स्नेहन के बाद जो प्रक्रिया होती है, स्नेहन जब हमने स्नेह डाल दिया तो स्नेह में भी उन्होंने और बताया, जैसे अभी बांस रस की बात चल रही थी, जो भी उसकी परिकल्पनाएं बन सकती हैं स्नेह से, चाहे हम दूध से दे दें, चाहे हम मांस रस में दे दें, चाहे हम उसमें, उन्होंने एक और बताया कि यूश यूश में दे दें, या फिर खिचड़ी टाइप का जो बनाते हैं उसमें खट्टा रस, नमक और घी डाल के भी हम उसको स्नेह दे सकते हैं, और वस्तुओं के रूप में भी हम उसको अनुवासन वस्तुओं के रूप में भी दे सकते हैं। ये क्या करेगा, इस तरह का आहार देने से वातनाशक होगा, वो तृप्तिकारक होगा और उसको पुष्ट करेगा। और इसके बाद रोगी को जब स्नेह हो जाए, अभ्यंग कराएंगे, तब फिर उसके बाद उसका संक्रांति स्वेदे स्वेद विधिगते, मतलब उसके बाद स्नेहन के बाद उसको पुनः पुनः जो है उसका स्वेदन हम विभिन्न विधियों से करेंगे। अब आप लगा लीजिए अपना वाला अष्टांग वाला एक जी श्लोक मैम। हो गया। जी मैम, इसमें यही है ना, पहले मतलब उसको अच्छपान देंगे, चाहे वो है, उसमें मेन तो घी है क्योंकि वो हमने जन्म साथ में है। उसके जी अलावा जो और कल्पनाएं हैं वो देंगे। फिर उसके बाद उसको उसने अगर स्नेह से द्वेष हो जाता है तो आश्वासन देके उसको दूध देंगे, और फिर यूष आदि देंगे। और मतलब स्नेह की जो चरणाएं होती हैं वो उसका प्रयोग करेंगे। फिर संकर जो टाइप के स्वेद होते हैं, जो स्वेद विधि में कहे गए, उनको पुनः पुनः उसका स्वेदन करना एक्चुअली चाहिए। एक्चुअली मैम, जैसे अगर हम लोग पढ़े, जैसे देखें, जैसे जो भागवत जी ने जो बात के उपक्रम लिखे या चिकित्सा लिखी, तो इसमें अगर हम देखें तो दो तरह का, मतलब इन्होंने निरूप स्तंभ की बात बोली है, लेकिन उपस्तंभ भी हो सकता है। मतलब मेरा ये है कि वायु जो है वो, इन्होंने बोला ना कि शुद्ध वायु जो प्रकुपित है, मतलब हमें वायु के लक्षण ज्यादा ज्यादा मिल जा रहे हो, और हमें उसके साथ में जो है आम के या और दोषों के लक्षण उसमें नहीं मिल रहे हो। तो यहाँ इन्होंने इस तरह से बताया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उन्होंने सबसे पहले बोला है कि जो हम इसका उपक्रम करेंगे, जो हम चिकित्सा करेंगे, तो वात व्याधि की चिकित्सा अगर हम ध्यान देंगे, तो क्योंकि ये इसमें रुक्षता बढ़ेगी, तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये जनरली छेद व्याधि है, मतलब कि यहाँ पे छह ज्यादा होगा, क्योंकि इसका लक्षण के हिसाब से अगर हम वायु की बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि या तो फिर क्षय करेगी या फिर ये मार्ग अवरोध भी करती है, क्योंकि इस तरह से इसका जो रुक्षता जब बढ़ाएगी, और उसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे कि लघुता बढ़ाएगी, और उसकी कभी कभी संकुचित भी कर देगी नाड़ियां, जो भी अगर हम उस तरह से लेंगे, तो दो चीजें हमको दिख रही है इसमें कि वात व्याधि जो है वो क्षय क्षय भी करती है, और दूसरी बात ये होती है कि वात व्याधि की जो हम चिकित्सा करते हैं वो, क्योंकि रुक्षता के कारण, लघुता के कारण उसमें क्या है, वो वायु वो मार्ग का अवरोध भी करती है। तो दोनों चीजें अगर देखें तो बड़ी स्पेसिफिक अलग अलग भी होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पहली बात माने कि यहाँ छह जन्य चिकित्सा हमें करनी है, चाहे वो वायु धातु धातु छह जन्य है, तो धातु छह जन्य में हमें जो है क्या करना है कि धातु वृद्धि करनी है। मतलब हमें एक तरह से देखना चाहिए, जहाँ रुक्षता बहुत ज्यादा हो गई है वहां हमें स्नेहन चिकित्सा सबसे पहले करनी है। हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, हम प्रैक्टिकली भी जहाँ बहुत ज्यादा शुष्कता है, जैसे अब इस मौसम में देख लेते हैं हम लोग, जहाँ शुष्कता ज्यादा होती है, तो हमें वहां पे स्नेहन की जरूरत पड़ रही है, स्नेहन हम करते हैं। तो यहाँ हमें इसीलिए लग रहा है कि जो इन्होंने इतनी सारी चीजें बताई हैं यहाँ पे, जो हमने इस सूत्र को पढ़ा, उन्होंने हमें दिया, तो उसमें धातु जन्य अगर बात व्याधि हम मानेंगे, तो हमें धातु वृद्धि का चिकित्सा करनी चाहिए। और उसमें हमें क्या करना चाहिए कि मधुर अम्ल लवण रस, रस जो है वो क्या करेंगे, वो बात का शमन ही करेंगे। उसके साथ में हमें मधुर विपाकी, शीत वीर्य, इस तरह से वल्य द्रव्य, स्निग्ध द्रव्य, गुरु द्रव्य, जो कि वायु के एकदम अपोजिट गुण है, वो हमें अगर यहाँ यूज करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम पेशेंट को थोड़ा रिलीफ करते हैं। और जो धातु क्षय जन्य व्याधि है, तो इसलिए स्नेहन जो है वो बहुत महत्व है यहाँ, उसका बहुत महत्व है स्नेहन स्नेहन का। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ ये देखा जाता है कि अगर निरुक्त स्तंभ की बात भी आती है, तो भी अगर आप और शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ अनुवासन वस्ती के रूप में बहुत अच्छे से बताया है कि यहाँ अगर केवल वात व्याधि है, तो हम इसको अनुवासन वस्ती से, और हम इसको जो है स्नेहन से, और जहाँ जो है स्निग्ध पदार्थों से, जैसे कि हमने अभी कृष्णा की बात करी, मांस रस की बात करी, यूष की बात करी, तो वहाँ बहुत इफेक्ट भी मिलता है। जो पेशेंट जनरली मीनोपॉजल ग्रुप की लेडीज आती हैं, जिनको जिनका सच में क्रश काय होती है, जिनको लगता है कि अब ये जो है इस समय इनको वायु का बहुत ज्यादा प्रकोप मिलता है, तो हम जनरली यही करते हैं कि वहाँ स्नेहपान कराते हैं, हम नस्से भी कराते हैं, अभ्यंग भी कराते हैं, कटिबस्ती भी कराते हैं। तो इस तरह से अगर ये निरूप स्तंभ लेके हम चलेंगे, तो वहाँ हमें स्नेहन की जो है प्राधान्यता पे बहुत कुछ फोकस हम लोग कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी जी मैम, नमस्कार। जी मैम। हाँ जी। मैम उसमें इन्होंने ये भी क्लियर करा है कि मतलब जैसे उससे द्वेष होने लग रहा हो,
तो हम किस प्रकार से पिलाएं, हाँ क्योंकि जैसे अभी मैडम जी कह रही थी ना कि मेन इसके हाँ अंदर है कि अगर उस घृत सर्पी पान से द्वेष होने लग जाए तो हम फिर उनकी हाँ परिचर्या बना के, जैसे आपने अभी पढ़ा था यूश में, इसमें जी में भी ज्यादा हो तो खट्टे जो है वो थोड़े से रस मिला के उसको किसी तरीके से वो पान कराएं। टेस्ट टेस्ट अच्छे डेवलप हो जाएगा ना मैडम। जैसे क्या है टेस्ट कि अभी डेवलप हो जाए। पहले अच्छे पान की बात हो रही थी ना। अब जैसे आप ही जी हम ही हैं, अगर आप ही हैं, हम जैसे कहें कि नहीं हम 1 चम्मच लेंगे, नहीं हम 2 चम्मच लेंगे, नहीं हम उसके बाद हमें लगेगा ना कि नहीं अब हम इसको नहीं ले पाएंगे। जनरल पेशेंट भी जी यही जी, बोलेगा कि हम बहुत बार इसको होता है नहीं ले मैम। पाएंगे। हाँ हाँ। जी जी तो यही इन्होंने बताया है कि अगर जो पेशेंट है वो अगर स्नेह पान नहीं ले पा रहा है या बहुत ज्यादा स्नेह पान नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे फिर जैसे दूध में हम लोग घी मिला के पिला सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से बताया गया है। और ये जनरली देखिए हम लोग मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे हम लोग को लेक्चर वगैरह लंबा देना पड़ जाता है, क्लास में भी जाते हैं, ओपीडीज भी करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ मॉर्निंग में, ये मेरा अपना पर्सनल है कि मैं आधे कप दूध ही लेती हूँ चाहे, लेकिन मैं उसमें 1 चम्मच जो है अपने घर का ही चाहे देसी घी मिला लेती हूँ, या पंचतीर्थ घर कभी कभी मिला लेती हूँ, और मैं इसको पी लेती हूँ। तो जो कर्कशता, रुक्षता, और जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा बोलने से वायु कुपित होती है, तो उसमें बहुत आराम मिलता है। तो यहाँ कहीं मुझे लगता है निरुपस्थम वायु है, क्योंकि जब हम हमारा ऐसा कार्य ही है कि हमें बोलना, जैसे हम लोग लगातार बोलेंगे, जैसे सर बहुत बोलते हैं, सर इतना लेक्चर देते हैं, सर खुद कहते हैं मेरे गले में आवाज। तो मुझे लगता है कि ऐसी ये एक अपनी जो मैंने खुद अपना स्व अनुभव बताया कि केवल बहुत थोड़ा सा, चाहे आप 1 कप या आधा कप अपने अकॉर्डिंग, अग्नि के अकॉर्डिंग दूध लेके उसमें घृत मिला के पियेंगे, तो ये भी देखिए एक तरह से स्नेहपान हो गया। और यही ये भी बता रहे हैं कि अगर जो है अच्छे पान ना ले पाए, तो वो उसको मतलब पेशेंट को समझाया जाए, उसमें दूध में भी हम मिला सकते हैं, यूष में मिला सकते हैं, या फिर मांस रस में मिला सकते हैं, या फिर उन्होंने एक बात बताया कि घृत युक्त कृष्णा, जैसे खिचड़ी की बात आती है तो हम वो भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी उसका, जो भी वो पेशेंट खा रहा है, चाहे वो दाल ले रहा है, मानिए हमने मूंग की दाल बनाई, उसमें हमने उसको 2 चम्मच 3 चम्मच उसके अग्नि के अकॉर्डिंग हमने उसको घृत दिया, तो उससे लाभ मिलेगा, स्नेहन मिलेगा बॉडी को। ये मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे इस तरह की लग रही है इसमें। जी उसमें मैम, आप और या तो अब फिर हाँ अनुवासन वक्तियां दे, और उसमें हाँ शर्त जी यही है कि जी ये पित्त और कफ दोषों से के संसर्ग से रहित स्वतंत्र वात दोष जब हो। जी जी। यही जी यही यहाँ अंतर है। मतलब धातु 6 जन्य में, जैसे मैंने एक बात बताई ना कि जहाँ हमें लग रहा है कि 6 ज्यादा हो रहा है, वहां हमें इस तरह से देना पड़ेगा, अनुवासन बस्ती देना पड़ेगा। और हमें जो है अच्छे पान के अगर नहीं ले पा रहा है, तो हम फिर जैसे कल्पना है, स्नेह कल्पना बताई गई है, प्राविचरणाएं बताई गई हैं, उन्हीं प्राविचरणाओं के आधार पे हम उस स्नेह को, प्रैक्टिकल अप्रोच यही है, जैसे मैंने बताया कि दूध के साथ दे सकते हैं, खिचड़ी के साथ दे सकते हैं, दाल के साथ दे सकते हैं, है ना, इस तरह से दिया जा सकता है। हेलो। जी जी हेलो। प्रणाम मैम। मैम निरुक्तम का मैम क्या मीनिंग होता है? मतलब उन्होंने बोला ना मैडम, शुद्ध, केवल जहाँ वायु के ही लक्षण हो वहां पे, और जो चीजों के से वहां पे और कोई चीज वहां मतलब मेनली हमें लगे कि केवल शुद्ध रूप से वो वायु व्याधि, वात व्याधि है, वात जो है वह प्रभावी हो। अकेले वात वैसे कभी भी नहीं होती है, लेकिन जो लक्षण बताए गए हैं वो स्पेशली इसीलिए बोले गए हैं निरूप स्तंभ का, कि यहाँ पे हमें और दोष के लक्षण नहीं मिल रहे हैं, हमें शुद्ध रूप से वायु के लक्षण मिल रहे हैं, या वायु के कुपित के लक्षण मिल रहे हैं। मैम आवरण रहित भी से आप समझ सकते हो, उसमें कफ का पित्त का आवरण ना हो, निरुपस्तंभित का मतलब यहाँ जी पे यही है। मतलब जैसे अब एक ग्रुप आप देखिए, मेन ग्रुप में मुझे लगता है, जैसे अब मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि हमने बहुत ज्यादा बोला, या फिर हमारे पास जो उस तरह के पेशेंट आते हैं जो एकदम क्रश काय वाले लेडीज आते हैं, जेन मीनोपॉजल ग्रुप के भी आते हैं, और भी पेशेंट इस तरह के मिलते हैं जहाँ हमें लगता है कि और दोष जो है वो कहीं ना कहीं है। तो ऐसा कह ही नहीं सकते कि लेकिन वायु का जो अंशांश कल्पना के हिसाब से देखेंगे तो वायु जो है वहाँ 90% पे आ रही है, और दूसरे दोष जो है बहुत ही अंशांश कल्पना में कम मात्रा में आ रहा है। जैसे हमने खूब बोल दिया, तो बोलने में मुझे जहां तक लगता है कि कभी कभी देखिए खांसी आने लगती है, कर्कशता आने लगती है, आवाज में लगता है कि नहीं रफनेस हो रही है, पानी पी लो, है ना, ऐसा लगता है। तो इस सब चीजों में, छोटी छोटी चीजों में अगर हम देखेंगे तो वहाँ निरूप स्तंभ भी व्याधि बात मानेंगे हम, कि वहाँ केवल वायु ही मेन रूप से कुपित हुई है। और वो हेतु जो भी है, सबके हेतु अलग अलग होते हैं, वो एज वाइज भी कहा ही गया है कि जब वृद्ध लोगों में तो ज्यादा ही वायु कुपित होती है, क्योंकि वो जरावस्था में तो उसका वैसे भी वात प्रकोप का कारण होता है। तो वहां पे अगर हम इस तरह की चिकित्सा करें, और अग्नि और बल के हिसाब से, ये नहीं कि पेशेंट की अग्नि जो है वो हीन है तो हमने उसको लगातार पिला दिया, अगर वो अच्छे पान नहीं भी ले पा रहा है तो हम उसको खिचड़ी के साथ, दूध के साथ, वो सॉरी दाल के साथ, या उसके जूस के साथ, मांस बीता है तो मांस रस के साथ दिया जा सकता है।
अनुवासन बस्ती बहुत अच्छी है। कुछ पेशेंट इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे अनुवासन बस्ती का आया होगा, समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट नहीं ले पाता है, न्यूरोलॉजी हो जाता है, कुछ कंडीशंस भी होती है, कुछ पेशेंट नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा स्पेशली अनुवासन बस्ती का नाम आया, देखिए यहाँ पे। और कोई बस्ती का नाम नहीं आया कि इसको अनुवासन बस्ती के रूप में भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि बहुत उसका इफेक्ट मिलेगा। और धातु छेज वर्ड भी आया है, और भी आके मैम आप अभी चरक वगैरह खोलेंगे। जी जी रिसेंटली मेरे पास एक वृद्ध महिला आई थी और जी एकदम बिल्कुल झुकी हुई थी और जी बहुत ही झुकी हुई। जी मैम। तो उनका कॉन्स्टिपेटेड भी थी और जी मुझे समझ में आ रहा था कि वायु उनकी अनुलोमन हो नहीं रही और कहीं मार्ग अवरुद्ध है, उसी की वजह से वो रीढ़ की हड्डी उनकी एकदम झुकी टेढ़ी सी हो रही थी। और उसके जी बाद उनको थोड़ा अग्नि वर्धन के लिए मेडिसिन वगैरह देने के बाद उनकी नाभि पूरण किया एरंड से और 20 ml एरंड से ही बस्ती दे दी। तो जी उसके बाद मैम वो 12 दिन के बाद आई तो एकदम स्ट्रेट आई और पेट उसका एकदम बिल्कुल साफ होने लगा, एकदम बॉडी हल्की हो गई। तो जहाँ एकदम दिखता है कि जरावस्था है, वायु अधिक होगी जी ही जी होगी जी और जी शय्यावस्था में जा रही, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है एकदम बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। बाण की तरह लगता है मैम, एकदम बिल्कुल, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकली बताया, ये दिखता दोनों है। दोनों मेरे अपने एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने यहाँ इसको रखा। और ये निरूपस्तंभ में ही मिलेगा हमको, ये भी क्लियर है। जैसे आपने आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही पेशेंट में ये बहुत अच्छा मिलता है। जबकि उस पेशेंट में जनरली हमारे एलोपैथिक डॉक्टर या और भी पैथी वहां पे ये कहते हैं कि अब शरीर ऐसा हो गया है, ये प्रॉब्लम ऐसी इसलिए है। लेकिन यहाँ पे आके हमारी जो आयुर्वेद थेरेपी है, और जैसे हमने अभी वायु चिकित्सा करी, बात प्रकोप की चिकित्सा की बात की, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छा लगता जी है। मैम, उनको मैम वॉकर पकड़ा दिया था और कहता है आप जी एक्सरसाइज करो, अब पेन में भी एक्सरसाइज एग्रीवेट ही जी होता और जाता है। वायु जी कुपित होगी ना, अधिक जी व्यायाम मैम। करेंगी तो वायु और कुपित होगी, तो और प्रॉब्लम बढ़ेगी। यही जी सब जी चीजें हैं, यही सब इसके की पॉइंट्स हैं जो हम लोग को ये जो जैसे पढ़ने से हमने एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सब लोग को इससे जो जैसे है मैम हमने फायदा यहाँ होता पे है। जी मैम ने वृद्ध का केस डिस्कस किया मैम। जैसे अंडर 5 बच्चे आते हैं मैम, जो जन्म से ही नहीं चल सकते, जैसे मतलब पैरालाइज जैसे जन्म से ही होते हैं मैम। तो मैम जी। उनमें भी बात का ही हम मानेंगे ना, अब मैम निरुत्सम। वही, हाँ नहीं क्यों नहीं मान सकते, वायु तो मेन है ये। जब उसका तो गति तो उसका पहला लक्षण ही बताया गया है कि अगर गतिशीलता में कहीं भी कमी है तो वायु है। लेकिन इसी क्योंकि वो तरीके एज से भी, हाँ सोचेंगे जो बच्चे जन्म से हाँ ही होते हैं या जिनको जिनमें चल गुण बहुत ज्यादा है, तो उसमें मैम हम वायु का ही सोचेंगे। जैसे बिल्कुल किसी मैम को फिट बिल्कुल। पड़ते हैं या ये भी उसमें ही लेंगे ना हम। बिल्कुल मैम, वो तो वायु कुपित है, लेकिन अब उसमें इतना यही देखना है कि वो कितना निरूप स्तंभ है हाँ कि जी, नहीं है, है ना, ये देखना है बस हमको। क्योंकि मेन यहाँ पे जो बाल्यकाल में तो हम जी कफ अवस्था भी कंसीडर कर रहे हैं साथ में। जी जी, बस यही मेरा कहने का मतलब था कि जी मैम, थैंक यू। मैम अगर जैसे कफ का आवरण है, अगर हम उसमें स्नेहपान देंगे ना तो वो सिम्टम बढ़ जाएंगे, आम के लक्षण फिर आने लगेंगे। और जहां तक वात व्याधि की बात है तो उसमें वात के इतना नानात्मक मतलब ही यही। आते हैं, प्योर जो वातज होते हैं। जी जी जी। मैम एक बार वो नाभि पूरण का तरीका बता दीजिए। मैम उसमें सिंपली हम मैंने जैसे बताया बहुत इजी तरीका है कि पेशेंट को लिटा दीजिए, वो और अच्छा रहता है कि वो खाली पेट हो तो बहुत भी बढ़िया रहता है। और नहीं तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद उसके जो नाभि है उसके ऊपर उसको लिटा के उसके ऊपर ड्रॉप 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 डाल देते हैं, पूरा कुंड नाभि का अच्छे से भर जाए। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि एक छोटी सी कॉटन लेके उसके ऊपर उसमें इम्बेड कर देती हूँ और उसे बोलती हूँ जब तक लगा सको उसको लगाओ, जब याद आ जाए तो उसको हटा दो। तो ये नाभि पूरण का बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि चारों तरफ आप कुंड बनाओ और उसके ऊपर आप धीरे धीरे गुनगुना गुनगुना ऑयल, जैसे हम लोग जानु बस्ती वगैरह ये देते हैं, उस तरीके से नाभि के चारों तरफ कुंड बना के उसमें हम धीरे 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 गुनगुना गुनगुना डालते रहें। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट नाभि पूरण जो मैंने पहले वाला तरीका बताया वो बहुत इजी है और बहुत फायदा भी करता है। ठीक है मैम। मैम इसमें एरंड तेल सही रहेगा ना? एरंथेल मैम बहुत अच्छा रहता है, मतलब इवन कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स को मात्र नाभि पूरण से, छोटे बच्चों को मात्र नाभि पूरण से मैम बहुत आराम मिलता है। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है। जब तक कि बहुत ज्यादा रुक्षता ना हो उनके कैनाल जीआईटी में, मतलब इतना ज्यादा रुक्षता ना हो कि हमको अभ्यंतरक भी उनको फिर देखना ही पड़ता है, तो पूरी हिस्ट्री लेके हम लोग समझ जाते हैं। पर नाभि पूरण तो किसी का भी आराम से कर सकते हो और एरंड से तो आराम से। जी मैम मैम। कल डिस्कस हो रहा था, एक बच्चा है इसके 6 ईयर साथ का, वो बोल नहीं पाता है।
तो फिर सर कल अरविंद सर ने बताया कि नाभि पूरण भी करिए, क्योंकि उदान वायु का स्थान है तो वहां से उसका बोलने की प्रवृत्ति अच्छी रहेगी। तो मैम आज से शुरू करूंगी, एक बच्चा आने वाला है। जी जी। ठीक है, थैंक यू मैम। टाइम भी हो गया है मैम, प्रार्थना जी कर दीजिए, प्रेयर हो जी जाएगी। जी जी। मैं समाप्ति के लिए कोई अपनी अच्छी एक सूत्र पढ़ दीजिए आप, मंगल सूत्र। विनीता मैम पढ़िए जल्दी से। जी मैम। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ हो।